राजस्थान के किस जिले के कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर ऑपरेशन परिवर्तन सतर्क नागरिक सुरक्षित शहर अभियान आयोजित है? आंसर जयपुर। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर ऑपरेशन परिवर्तन सतर्क नागरिक सुरक्षित शहर अभियान के तहत प्रशासन ने अवैध गैस रिफिलिंग व भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सांगानेर, सुखदेवपुरा और राम की नांगल आदि क्षेत्रों में दबिश देकर 740 से अधिक वाणिज्यिक गैस सिलेंडर, उपकरण और वाहन जब्त किए गए हैं। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस कार्रवाई में कुल 222 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इनके अलावा 2 व्यावसायिक गैस सिलेंडर, 2 पिकअप वाहन, 2 मोटरसाइकिल, 23 अप्रमाणित छोटे गैस सिलेंडर और 1 रिफिलिंग जुगाड़, 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, 3 बांसुरी और 1 रेगुलेटर मय पाइप भी बरामद किया गया है। भारत में मुख्य रूप से 3 सरकारी तेल विपणन कंपनियों के अंतर्गत LPG सिलेंडर का वितरण किया जाता है: इंडियन ऑयल, भारत गैस और HP गैस। इनके अलावा रिलायंस गैस भी कुछ क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। ये कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के माध्यम से घरों तक सिलेंडर पहुंचाती है। राजस्थान में घरेलू सिलेंडर का वितरण मुख्य रूप से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से किया जाता है। सब्सिडी और वितरण की निगरानी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान और जिला रसद विभाग के द्वारा की जाती है। 58वें IWWA नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस में किस जिले के वरिष्ठ जल विशेषज्ञ और प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर अनिल मेहता को प्रतिष्ठित जल निर्मलता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर उदयपुर। जयपुर में आयोजित 58वें IWWA नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस में उदयपुर के वरिष्ठ जल विशेषज्ञ और प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर अनिल मेहता को प्रतिष्ठित जल निर्मलता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें जल संरक्षण, शोध और जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। आईवा इंडिया वाटर वर्क्स एसोसिएशन घरेलू, औद्योगिक और कृषि उपयोग के लिए समुचित व गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध, सीवरेज निर्माण व उपचार, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट पर कार्य करने वाले प्रोफेशनल्स का संगठन है। आईवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन, अमेरिकन वाटर वर्क एसोसिएशन और जापान वाटर वर्क एसोसिएशन से जुड़ी हुई है। राजस्थान में जल के सबसे बड़े मुख्य स्रोत भूजल और सतही जल, नदियां, झीलें और बांध है। राज्य में लगभग 75% भूजल पुनर्भरण वर्षा पर निर्भर करता है, जबकि चंबल और बनास मुख्य नदियां हैं। इंदिरा गांधी नहर, माही और बिसलपुर परियोजनाएं प्रमुख सतही जल स्रोत है। साथ ही जयसंबंध, पिछोला, आनंद सागर और फतेह सागर प्रमुख जिले हैं। राजस्थान में अधिकांश सतही जल स्रोत अरावली के पूर्व में है और सबसे अधिक पानी चंबल नदी में उपस्थित है। राजस्थान के किस जिले के पटेल स्टेडियम में 7वीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है? आंसर अजमेर। अजमेर के पटेल स्टेडियम में आयोजित 7वीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप राजस्थान के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। बाड़मेर में सुभाष महला ने 45+ आयु वर्ग की ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता है। इन 4 दिवसीय प्रतियोगिता में 30 से 100 वर्ष के लगभग 1800 एथलीट शामिल है। इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में 35 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के हजारों एथलीट शामिल है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान 90 वर्ष से अधिक उम्र के उन सीनियर एथलीट्स पर है जो मैदान में अपनी फिटनेस और जोश से सबको प्रेरित कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में लगभग 1800 से ज़्यादा एथलीट विभिन्न राज्यों से आए हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अंतरौली तहसील गांव खेड़िया बहादुरगढ़ी के निवासी 97 वर्षीय भरत सिंह इस चैंपियनशिप के सबसे उम्रदराज एथलीटों में से एक है। वे 100 मीटर स्प्रिंग और ट्रिपल जंप में भाग ले रहे हैं। भारत ने नई दिल्ली में 2025 विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में 73 सदस्यीय दल के साथ रिकॉर्ड 22 पदकों, 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य के साथ पदक हासिल तालिका में 10वां स्थान हासिल किया है। राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ियों में पैरा ओलंपिक अवनी लेखराज शूटिंग, देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक, कृष्णा नागर बैडमिंटन, सुंदर सिंह गुर्जर पैरा एथलीट शामिल है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीते हैं। इनके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाजी, लिम्बाराम तीरंदाजी और मिताली राज क्रिकेट का नाम प्रमुख है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 में केंद्रीय करों में राजस्थान की हिस्सेदारी घटाकर कितने % कर दी गई है? आंसर 5.926%। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 में केंद्रीय करों में राजस्थान की हिस्सेदारी घटाकर 5.926% कर दी गई है।
पिछले बजट की तुलना में यह प्रतिशत में कटौती है। इसके बावजूद राज्य को इस वर्ष केंद्रीय करों के हस्तांतरण के रूप में लगभग 90,445 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई राशि मिलेगी। कर हिस्सेदारी में बदलाव। राजस्थान की हिस्सेदारी 6.026% से घटकर 5.926% हुई है। बढ़ा हुआ फंड। करों से मिलने वाली कुल राशि पिछले वर्ष के मुकाबले 6,500 करोड़ से अधिक है। प्रमुख क्षेत्र। राज्य के सभी 41 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस से राज्य के जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों को फायदा होगा। एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष आवंटन किया गया है, जो जयपुर जोधपुर के हस्तशिल्प और रत्न उद्योगों को लाभ पहुंचाएगा। राज्य को इस बार 90,445 करोड़ रुपए मिले हैं, जो पिछले वर्ष से करीब 7,000 करोड़ रुपए अधिक है। मनरेगा की जगह नई ग्रामीण योजनाओं में बजट दिया गया है। पिछले वित्त वर्ष में राजस्थान को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में 83,940 करोड़ रुपए मिले थे। किस शब्द के प्रमुख राजस्थानी पर्यायवाची? सांडियो, करहो, टोड़, तोड़ और अणियाळो सबसे प्रचलित है। इसके अतिरिक्त इसे मारवाड़ी भाषा में काची, पांगड़, बुणमत्थो भी कहा जाता है। आंसर ऊंट। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।